हाथ कटा शख्स वजू और इस्तिंजा कैसे करेगा? मसलन ये कि अगर किसी शख्स का दोनों ही हाथ कटा हुआ है, अब दोनों हाथ क्योहनियों तक, यहाँ तक ये हिस्सा पूरा कटा हुआ है उसका हाथ, ये यहाँ तक दोनों हाथ, ये भी हाथ और ये भी हाथ, दोनों हाथ उसका कटा हुआ है। अब दोनों हाथ क्योहनियों तक कटे हुए होने की सूरत में वो बौलो बराज के बाद अपने मखरज को, पेशाब के मकाम को और पाखाने के मकाम को अपने हाथ से पाक तो कर नहीं सकता, उसके पास तो चूंकि हाथ है नहीं, तो अपने मखरज को हाथ से पाक करने पर उसको कुदरत नहीं है। अब कुदरत ना हो तो वो शख्स किसी दूसरे से तहारत को हासिल कराने का शरीयत ने उसको मुकल्लफ नहीं बनाया है कि तुम्हारा जो है पेशाब पखाना कोई दूसरा धोए, ये इसका मुकल्लफ शरीयत ने उसको नहीं बनाया है किसी के लिए, बल्कि इसके लिए हुक्म यह है कि बगैर तहारत भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जब शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया तो फिर उसके लिए उसी हालत में नमाज पढ़ना जायज़ है। हाँ, उसकी मनकूहा बीवी हो या बांदी, ये खिदमत अंजाम देकर या उसकी आल औलाद में से कोई ये खिदमत अंजाम देकर के मुस्तहिक अजर सवाब हो सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो फिर शरीयत उसको तस्लीम करती है कि तुम उसी हालत में नमाज पढ़ो, कोई हरज की बात नहीं है। ताहम वो बीवी को मजबूर भी नहीं कर सकता है, आल औलाद को और किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता है कि हाँ तुम जो है मेरा इस तरीके से पेशाब पाखाना वगैरह जो है तुम धोया करो, ये उसके लिए नहीं मजबूर कर सकता है। ऐसी मजबूरी की हालत में अगर मुमकिन हो तो सिर्फ चेहरा को पाक दीवार वगैरह पर इस तरीके से रगड़ ले, इस हिस्से को, तो उसके लिए जिस सूरत में उसके लिए मुमकिन हो उस सूरत में अगर करता है तो उसके लिए इस तरीके से दीवार पर मुमकिन हो तो चेहरे को पाक कर ले, और अगर नहीं तो उसकी भी उसको इजाजत है। मुमकिन है तो चेहरे को पाक दीवार पर रगड़ करके मसा वगैरह कर ले या दीवार वगैरह पर लगा कर मसा करके तयम्मुम कर ले। अगर इस पर भी कुदरत ना हो तो वो वैसे ही नमाज पढ़ लेगा। उसके लिए ये भी उज़्र को शरीयत ने ख़त्म कर दिया कि ये भी नहीं कर सकता तो छोड़ दे। चुनांचे फतावा शामी के अंदर है मक़तूउल यदैनी, लिखा है मक़तूउल यदैनी वर रिजलैनी इज़ा काना बिवजहिन जराहतुहु युसल्ली बिगैर तहारा। ये इस तरीके की इबारत फतावा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 375 और ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द 423 सफ़े पर और किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 211 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।